जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में सूर्य की साधना कितनी नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है सूर्य की साधना। और आज एक भ्रांति भी हम आपकी दूर करने वाले हैं। ध्यान से आज के अंक को सुनिएगा। अब लौटते हैं सूर्य साधना पर। सूर्य साधना व्यक्ति को ओज से भर देती है। सूर्य साधना व्यक्ति को तेज से भर देती है। सूर्य साधना व्यक्ति के पुराने जन्म जन्मांतरों को, पापों को जला करके भस्म कर देती है। सूर्य साधना में वो प्रचंड अग्नि का वास होता है। गायत्री मंत्र जप करें, सूर्य का ध्यान करके करें। और जो भी आप कोई भी जप करते हैं, चलते फिरते हैं जप करते हैं, कोई संकीर्तन करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जीवन में हमें साधनाओं से जुड़ना ही पड़ेगा। केवल ये ना सोच लें हम जप दिन में चलते फिरते, खाना बनाते, सोते जागते कर लेते हैं। नहीं बेटे, अभी हम इतने बड़े तपस्वी नहीं हुए हैं। वो तपस्वी भी वो होते हैं जो जीवन में बड़ी कठिन कठिन साधनाएं की होती हैं और बाद में वो जप पे आ जाते हैं। हमें तो विधि विधान से या गुरु प्रदत्त किसी मंत्र की साधना करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के हमारा जीवन सही होगा। हमें नवग्रहों को भी पुकारना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति पापों से भरा हुआ है। हमें नवग्रहों को भी पुकारना पड़ेगा। हमें समय समय पर गुरु प्रदत्त मंत्र को भी विधि विधान से करना पड़ेगा। समय समय पे हमें नाना भांति के अनुष्ठान करने पड़ेंगे। समय समय पे हमें सूर्य भगवान की साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के जीवन आगे बढ़ेगा बेटे। तो केवल एकमात्र इस छलावे में मत रह जाना कि हम जप कर लेते हैं दिन में 1 घंटे 2 घंटे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये जब की बात है जब सब कुछ तुम्हें मिल गया है। करिए, बहुत अच्छी बात है। चलते फिरते जप भी करिए। जो गुरु ने आपके मंत्र प्रदत्त किया है, प्रदान किया है, उस मंत्र का जप भी करिए। लेकिन हमें कुछ अच्छी साधनाओं से जीवन में जुड़ना चाहिए। हमें विधि विधान से, बहुत लोग कह देते हैं काहे माला की ज़रूरत है, काहे दीप जला रहे हो, मन के दीप को जला लो, माला का क्या फेरना। अरे भैया, हम इनिशियली स्टेज में हैं। हम बहुत बड़े साधक नहीं हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी नहीं हैं। हम तो मामूली से ग्रस्त लोग हैं। हमें तो बहुत कुछ ढंग से आता भी नहीं है। इसलिए बेटे, अभी इतनी बड़े तपस्वी हम नहीं हुए हैं, इतने ज्ञानी ध्यानी हम नहीं हुए हैं। हम एक प्याज छोड़ने के लिए 100 बार सोचते हैं कि अब व्रत आ गया है तो प्याज को कैसे छोड़ें। 9 दिन के नवरात्रे आ गए हैं, ओ हो, अब तो साहब लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज छोड़ना पड़ेगा, हैं। और 40 दिन की कोई साधना हो जाए तो गए काम से। तो इसलिए बेटे, अभी हम ऐसे नहीं हुए, इतने बैरागी नहीं हुए। हमें विधि विधान से अपनी तप तपस्या को करना ही पड़ेगा। ये मेरी बात कान खोल करके सुन लें आप। मैं आपके लिए बड़ी सारी चीज़ें मैं आपके अपना समझ करके बेटे आपको बताता हूँ। इसलिए कितना भी कोई बहलावे में लेवे कि नहीं बस अब सिमरन करते रहो, चलते फिरते करते रहो, ना बेटे ना। वो भी करो, हम उसके विपक्ष में नहीं है, वो भी करिएगा। हमने भी स्वयं क्या है कि दुर्गे 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 चलते फिरते करते रहिए आप। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आपको अपनी नवारण मंत्र की माला, गायत्री मंत्र की माला, किसी विशेष मंत्र की माला, हमें विधि विधान से भले ही पूर्ण ना आता हो, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं। दीप जलाओ, भगवान को धूप दीप अर्पण करो और माला उठाओ बेटे, करना पड़ेगा। संध्या बंदन किसका नाम है? शास्त्रों में जिक्र है संध्या का। किस ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हमें संध्या करनी चाहिए। तो क्या संध्या को हम छोड़ दें? संध्या को हम छोड़ दें? नहीं साहब, हमें आवे ना आवे, जितना हमें आता हमें अपना संध्या वंदन करना ही पड़ेगा। हमें अपने 30 त्योहारों से जुड़ना ही पड़ेगा। अनेकों लोग मिलेंगे, अरे छोड़ो अब क्या दिवाली मनानी, क्या होली मनानी, अब तुम कुछ मत बनाओ, बस अपने जो हमने कर दिया इसी को करते रहो। नहीं साहब, हम सनातन धर्म में जिए हैं। सनातन धर्म की हमें बात को मानना है। सनातन धर्म में ही हमारी सांसें चलनी चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो पर्व परंपराएं बनाई हैं वो हमें निभानी पड़ेंगी।
आप देखिए किस प्रकार से आज छठ मैया की परंपरा बहुत सुंदर तरीके से, सूर्य का व्रत, सूर्य षष्ठी मैया की पूजा, सूर्य की पूजा सब कर रहे हैं। तो अपनी परंपराओं को कभी मत छोड़ना। जो व्यक्ति किसी बहकावे में आ जावे, किसी छल का शिकार हो जावे, सुबह शाम की पूजा को छोड़ दे, बस आसान शॉर्टकट पकड़ ले। अब आजकल व्यक्ति आसान चाहता है ना, अपने तीज त्योहारों को, अपने पर्व की परंपराओं को छोड़ दे। ध्यान रखना, वो सुखी नहीं रह सकता। जिसका धर्म खत्म हो गया उसका जीवन ही नष्ट हो गया। इसलिए जो धार्मिक हमारी परंपराएं हैं उन पर हमें अड़िग रहना है, न कि कोई आए बहेलिया हमें बहका ले, बस चलते फिरते ये कर लिया करो और वो कर लिया करो, हो गया काम। नहीं बेटे, कैसे काम हो गया? चलते फिरते खाना बनता है। खाना बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए भी एक अच्छा मन बनाना पड़ता है, अच्छे शुद्ध तरीके से भोजन को बनाना पड़ता है और उससे कहीं जाकर के शुद्ध तरीके से उसको परोसना पड़ता, तब बात बनती है। किसी भी काम को इतना आसान ना समझें आप लोग कि साहब बस हो गया, बस हो गया। भगवान इतने सस्ते और इतने आसान नहीं है कि आपने दिन में 2-4 बार संकीर्तन कर लिया और भगवान आकर के तथास्तु आपको बोल देंगे। नहीं बोल सकते साहब। हम पग पग पर गलतियां करते हैं, हम पग पग पर पाप करते हैं, हम पग पग पर झूठ बोल जाते हैं, वो कहाँ जाएगा सब? इसलिए बेटे, आपको संध्या वंदन, गुरु मंत्र, सुबह शाम की अच्छे से पूजा आपको निभानी ही पड़ेगी। चलो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, रहते हैं, 2 समय न सही, 1 समय तो हमें नियम को निभाना ही पड़ेगा। फिर दिन में आप कितना ही संकीर्तन करिए, जप करिए, राम राम जपिए, आप दुर्गे दुर्गे जपिए, कुछ भी जपिए आप, लेकिन आप बिल्कुल इस बहकावे में मत आना। आपको बहुत अच्छे से अपनी पूजा पाठ को एक समय भक्ति के साथ देना ही पड़ेगा। किसान चलते फिरते खेती नहीं कर सकता, बहुत अच्छे से उसे बीज की गुड़ाई, रुपाई, निराई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। एक शिक्षक भी बच्चों को चलते फिरते नहीं पढ़ा सकता। बच्चों को आराम से बैठना पड़ेगा, कलम पकड़नी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। शिक्षक को भी एक एकाग्र चित्त होकर के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के परसेंटेज बनती है। किताब इधर उधर लेकर के डोलने से भला नहीं हो सकता। जब हो सकता है उस विद्यार्थी का हो सकता है जिस विद्यार्थी ने पहले पढ़ लिया हो। हम लोग तो इतनी कहाँ भक्ति करते हैं, हम लोग तो भक्ति में अब आ रहे हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कल परसों से ही भक्ति के रूप में आए हैं, इसी दिवाली से साहब आए हैं, इसी होली से आए हैं, इसी साल से भक्ति का वैराग्य जगा है, इसी साल से साहब ये हुआ। मेरी बातें चुभ रही होंगी भैया, हैं, लेकिन बेटे मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा छल नहीं कर सकता आपके साथ। इसलिए तो जिसने पहले से बहुत पढ़ रखा हो वो भले किताब लेके हूँ कर ले, कुछ कर ले, लेकिन भैया जिसने नहीं कुछ किया है उसे तो विधि विधान से उस विद्यार्थी को पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी यहाँ भी जान नहीं छूटेगी। फिजिक्स भारी लगती है साहब, फिजिक्स का ट्यूशन चाहिए। अब केमिस्ट्री भी नहीं चल रही साहब, केमिस्ट्री का भी ट्यूशन चाहिए। और मैथ्स ने तो मार ही दिया, अब साहब मैथ्स का भी ट्यूटर चाहिए। हाँ, फिर ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं जहाँ सारी सुविधाएं, साहब मैथ्स भी पढ़ लो, बायो भी पढ़ लो, सब पढ़ लो। तो वहाँ भी जाना पड़ता है साहब, बच्चे को करना पड़ता है साहब। तो वैसे ही हमें भी नियमित रूप से अपनी साधनाओं को करना पड़ेगा। साधनाओं से पीछे बेटे मत छुटा लेना, इजी रास्ते मत ढूंढ लेना कि बस मज़ा आ गया, अब तो बस मैं अपना जपता रहूं, बस हो गया काम मेरा। ना बेटे, वो भी करिए, लेकिन उससे पहले तप और तितिक्षा को करने का भरसक प्रयास करिए। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, हमें वो सोपान हासिल हो जाए कि साहब अब हमें न दिए जलाने की आवश्यकता है, ना हमें धूप जलाने की आवश्यकता है। आंख बंद करते हैं, प्रभु के साक्षात्कार होने लगते हैं। आंख बंद करते हैं, हम दुनिया पता ही नहीं लगता कि दुनिया कहाँ है कहाँ नहीं है। हम बेसुध हो जाते हैं, हम तन्मय हो जाते हैं अपनी साधना में, हम खो जाते हैं अपनी भक्ति में, हम लीन हो जाते हैं अपने परमात्मा में। इतना वैराग्य हम में कहाँ आ सकता है अभी। इसलिए बेटे प्रैक्टिस करिए, अपनी भक्ति को अच्छे से बनाइएगा, तब आप और चीज़ों में जाइएगा। हैं, समझ गए हमारी बात? हाँ, तो वही वाली बात है कि अपने आप को पहले पकाइए, अपने आप को पहले तपाइए, फिर जाकर के बात बनती है। अब जिन ऋषि मुनियों की हम बात करते हैं वो उन्होंने अपने आप को तपा लिया होता, उन्होंने अपने आप को इतना घड़ लिया होता,
उनके नियम संयम इतने शानदार हो जाते हैं कि साहब हम तो 10 जन्म लग जाए उनके नियम संयम हम निभा ना पावे। यम नियम सुने आपने? यम नियम, 8 यम नियमों के बारे में, तो वो भी नहीं जानते बहुत लोग। तो बेटा बहुत सारी बातें हैं, साधना की इन बारीकियों को समझिए। है आज का सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा बोरिंग सा, लेकिन ये बातें बड़ी गहरी हैं, समझोगे तो कुछ पालोगे आप। देखो साधकों, जीवन है बड़ा अच्छा हमें जीवन में करना है, और जिन साधकों की 31 दिन की साधना चल रही है उनके मन से पूछें कितनी वो मेहनत कर रहे हैं। कभी किसी की छूट जाती है तो बेचारे 2 बार करते हैं, कभी किसी से नाम जल्दी पढ़े जाते हैं तो दिन भर ऐसे रहता है आज कुछ छूट गया, आज कुछ हमने गलत तो नहीं कर लिया। और कुछ लोगों की साधनाएं बीच में खंडित हो जाती हैं, छूट जाती हैं किसी कारण, बस मन बड़ा दुखता है। कुछ लोगों का जी होता है साहब हम भी साधना से जुड़ें, लेकिन एनी रीज़न नहीं जुड़ पाते किसी कारण, बस उनका मन दुखता है। इसलिए तप करना, तितिक्षा करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बस अच्छे से आप भगवान की सेवा में जुड़े रहिए, उसकी डोर को पकड़ के रखिएगा। अपनी साधनाओं को छोड़ना नहीं है, आसान रास्तों को नहीं ढूंढना है, शॉर्टकट की तरफ मत दौड़िए। अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, ठीक है? चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।